हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा अरुण कात्यायन। जो वॉल्यूम 1 है इसका फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर पे बेस्ड ये बुक है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिनाउंड बुक जो कि काफी एग्जाम्स के लिए रेफर की जाती है। एंट्रेंस एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंकिंग रिलेटेड, सिविल सर्विसेज रिलेटेड, फॉरेस्ट सर्विसेज रिलेटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एज अ बाइबल एक्ट करती है। सो इस सीरीज में हम इस पूरी बुक को कवर करेंगे। अभी जो ये पहली वीडियो है इसमें मैं आपको जस्ट एक जिस्ट दूंगी कि क्या कुछ इस वीडियो में इन सीरीज में कवर होने वाला है। जैसे कि पहला चैप्टर है इसका हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, जिसमें कि अलग अलग एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम जानेंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी से रिलेटेड। सेकेंड चैप्टर टॉक करता है इसका क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न के बारे में, जिसमें हम अलग अलग टाइप के क्रॉपिंग सिस्टम्स को समझेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न्स को समझेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, ये सब क्या होते हैं, सोल क्रॉपिंग क्या होती है, उन सबको इसमें डिटेल में देखा जाएगा। अगला चैप्टर है एनिडेशन एंड एनिलोपैथी। वो बात करेगा एलिलोकेमिकल्स के बारे में, लिग्यूम एफर्ट के बारे इफेक्ट के बारे में, सॉर्गम इफेक्ट क्या होता है, कॉटन इफेक्ट क्या होता है। ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कई बार एमसीक्यू की फॉर्म में, कई बार डिटेल्ड क्वेश्चन की फॉर्म में, ये काफी एग्जाम्स में एज अ रेफरेंस लिया जाता है इस बुक को। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अगला चैप्टर है इसका क्रॉप इकोलॉजी का। इसमें हम हार्वेस्ट इंडेक्स जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइक्रो क्लाइमेट जैसा टॉपिक, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में हम जानेंगे, जोन्स के बारे में जानेंगे, वो सब इसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अगला है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। इसमें क्या क्या कवर होता है, ड्राई फार्मिंग क्या होती है, ड्राई लैंड रेन फेड फार्मिंग क्या होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ड्रॉट क्या है, ड्रॉट से रिलेटेड अलग अलग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से वर्क करते हैं, इसमें सब कुछ कवर किया गया है। इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन इसका अगला चैप्टर है, जिसमें कि रन ऑफ इफेक्ट के बारे में, सॉइल लॉस इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, कंजर्वेशन मेजर्स क्या है अगर हमें हिल स्लोप्स पे कल्टिवेशन करना है, वो सब इसमें डिटेल में दिया हुआ है। फिर अगला चैप्टर है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में, जिसमें ले क्रॉप्स, पैलरान्यूट्रा क्रॉप्स क्या होते हैं, पेयर रो क्रॉपिंग क्या होती है, उन सब चीजों को इसमें डिटेल में बताया गया है। क्रॉप प्रोडक्शन अगला चैप्टर है इसका, जिसमें खरीफ और रबी क्रॉप्स के बारे में डिटेल है। अलग अलग टाइप के क्रॉप्स के एरिया और उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्ट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। अगला चैप्टर है सीड टेक्नोलॉजी का। उसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड, इम्प्रूव्ड सीड, वायबिलिटी टेस्ट क्या होता है, डोमेंसी क्या होती है, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को दिया गया है डिटेल में। फिर है वीड प्रॉब्लम्स पे नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्यूरेटिव मेथड्स कैसे, क्या होती हैं वीड्स, कैसे क्लासिफाई करते हैं उनको, क्या क्या मेथड्स हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन सभी को डिटेल में इसमें बताया गया है। अगला चैप्टर है असेसमेंट ऑफ क्रॉप एग्रोनॉमिक इंटरेक्शंस का। इसमें असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन और ईल्ड एडवांटेज के बारे में, लैंड यूज क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, कल्टिवेटेड लैंड यूटिलाइजेशन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो सभी कॉन्सेप्ट्स हैं। 12th नंबर का चैप्टर है इसका एग्रो फॉरेस्ट्री और सॉइल फॉरेस्ट्री को कवर करता है। इसमें हम सिल्वी कल्चर को समझेंगे, सिल्वो पैस्टोरल सिस्टम्स को समझेंगे, सोशल फॉरेस्ट्री को समझेंगे। अगला चैप्टर है इसका वाटर मैनेजमेंट में। इसमें हम जो कैपिलरी वाटर क्या होता है, पोटेंशियल क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है, विल्टिंग कोएफिशिएंट क्या है, बहुत ही छोटे छोटे फैक्ट्स को इसमें डिटेल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगला चैप्टर है रॉक्स एंड वेदरिंग के बारे में। इसमें हम इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, मिनरल रॉक क्या होती है, क्वार्ट्ज क्या है, मिका क्या है, टॉर्मोलिन क्या है, उन सभी फैक्ट्स को हमें इसमें और भी सारे डिटेल के साथ, वेदरिंग क्या होती है रॉक्स की, उन उन जैसे इंपॉर्टेंट फिनोमेनास को इसमें लिया गया है। अगला है सॉइल फॉर्मेशन का चैप्टर, जिसमें कि हम टोपोलॉजी से लेके टोपोग्राफी तक, एलुविएशन से लेके इल्यूविएशन तक सारे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, इवन सोलराइजेशन, पॉडोलाइजेशन, सारे कॉन्सेप्ट्स को इसमें देखेंगे। अगला चैप्टर है सॉइल और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके। इसमें सारी डिटेल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगला चैप्टर है सॉइल कोलाइड्स और सिलिकेट मिनरल, क्ले मिनरल्स के बारे में। इसमें हम जो 1:1 टाइप या 2:2 टाइप या 2:1 टाइप के बारे में जो हम सुनते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ क्ले, मिजल क्या होता है, एसिड नेचर ऑफ क्ले क्या है, उनकी डिटेल्स हैं। सॉइल टेक्सोनॉमी इसका 18th चैप्टर है, जो कि बात करता है सॉइल्स इंडिया में किस किस तरीके की हैं, लिविल सॉइल क्या है, ब्लैक क्या है, लेटराइट क्या है, उन सभी सॉइल्स की डिटेल्स में है। अगला चैप्टर है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में। इसमें ह्यूमिक और नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस क्या है, ह्यूमस क्या है, उसकी कैटेगराइजेशन कैसी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सीएन रेशियो क्या होता है, वो सब डिटेल में है। अगला चैप्टर है मेन्योर फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर पे। इसमें एफआईएम क्या है, फार्म यार्ड मेन्योर किसे कहते हैं, ग्रीन लीफ मेन्योरिंग क्या होती है, ग्रीन मेन्योर क्या है, ऑयल केक क्या है, वो सभी डिटेल्स है। अगला चैप्टर है सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी पे। इसमें है कि क्रॉप लॉगिंग क्या है, सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्शन क्या है, वो सारी चीजें
चीजें इसमें डिटेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ दी गई हैं। अगला चैप्टर आता है इसका मिनरल न्यूट्रिशन का। इसमें हिडन हंगर जैसा कॉन्सेप्ट, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के रोल क्या है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होती है, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स क्या होती है, वो सब इसमें दिया गया है। अगला चैप्टर है इसका सलाइन अल्कली एंड एसिड सॉइल्स के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हर तरीके की सॉइल की क्या है वो सभी इसमें डिटेल में दी गई है, साथ ही साथ उनका रिक्लेमेशन प्रोसेस भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अगला चैप्टर आता है एक्सटेंशन एजुकेशन। ये काफी सीरीज में, जैसे कि अगर हम फिशरीज की बात करें, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, हम फॉरेस्ट्री की बात करें, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सभी बीएससीज का, यानी कि जो बैचलर्स ऑफ साइंसेज करते हैं इन स्पेशलाइजेशन विद फिशरीज एंड अदर डिफरेंट डोमेन्स, तो वहाँ पे एक्सटेंशन एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, इवन आगे भी दी जाती है। बट उसकी डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे उसे हमने इंट्रोड्यूस किया, क्या बेसिक उसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, व्हाट इज़ द डिफरेंट टेक्निक्स में, टीचिंग मेथड्स क्या हैं, वो सभी इसमें डिटेल में बात की गई है। साथ ही अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में, वो सभी इसमें एक्सटेंसिवली दिया गया है। अगला है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ये इंपॉर्टेंट है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में। आरबीआई, एसबीआई, कोऑपरेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, क्रॉप लोन क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, जिन्हें हम आरआरबीज कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वो सभी इसमें दिया गया है। साथ ही अब अगला चैप्टर आता है फार्म मैनेजमेंट का। इसमें फार्म से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो कि इकोनॉमिक्स की टूवर्ड्स जाते हैं, जैसे कि आपका लॉ ऑफ रिटर्न्स या वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट का प्रिंसिपल, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न, प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो सभी कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं। लास्ट में इसमें ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है। ये वीडियो मैंने इसलिए एक क्रिस्प स्ट्रक्चर आपको डिस्कस किया है, सो दैट आपको जब रेफर करना हो कि कौन सा चैप्टर मुझे इसमें से पढ़ना है, उस चैप्टर को आप पिक करके उसी डिटेल को आप इसमें से रेफर कर सकते हैं। Thank you so much for watching, and guys, keep loving the channel. Please subscribe, share it with your friends, and if you have any points, please do mention it in the comment box below. Thank you.